हम ऐसा क्या कर सकते हैं या फिर उस चीज से कैसे फर्क लेना छोड़ दें कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्यों हमें उन चीजों से अफेक्ट होता है कि दूसरा मेरे बारे में गलत सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, या वो ऐसा तो नहीं सोच रहा, वैसा तो नहीं सोच रहा। क्यों हमें ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, क्या मतलब है? और हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं इन चीजों को? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दूसरा आपके बारे में जो भी सोचता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसका परसेप्शन है, वो उसका वे है सोचने का, उसका माइंडसेट है। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके फोकस पर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। दुनिया तो सोचेगी जो उसको सोचना है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो कुछ भी सोचते होंगे। उनको सोचने दो ना, वो उनका परसेप्शन है। इवन एक चीज और बताऊं, हम खुद भी ऐसी चीजें सोचते हैं जो हम दूसरों से नहीं सुनना चाहते। हम तो ये बोल रहे हैं कि यार हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो भी हमारे बारे में सोच रहा है हमें अच्छा नहीं लगता, बट हम भी तो ऐसी काफी सारी चीजें बोलते हैं जिससे कि दूसरे को फर्क पड़ता होगा। तो वो चीज घूम के तो आएगी, सर्कल है ये एक, हमारे पास वापस तो आएगा जो हम दे रहे हैं। आप में से काफी लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं करता, करते होगे। थॉट कॉन्शियसली भी वर्क करता है और अनकॉन्शियसली भी वर्क करता है, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज सोच लेते होंगे खाली टाइम में, और अगर दूसरा आपके बारे में कुछ सोच भी रहा है तो क्या वो मैटर करता है? आपके काम से मैटर करता है? आपकी लाइफ से मैटर करता है क्या? सोचने दो उसको जो सोचना है। आप बस इतना सोचो कि अगर वो सोच भी रहा है तो मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा होगा। आपकी खुद की सोच क्या है अपने आप को लेके? अपने काम को लेके आपके कितने एफर्ट्स हैं, उस पर ध्यान दिया करो ना। कहने के लिए तो आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में कुछ सोचते होंगे, आपके फ्रेंड्स भी, आपके सिबलिंग्स भी, इवन आपके वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर भी। क्या सबका मुंह बंद कराते रहोगे, सबकी सोच बंद कराते रहोगे? नहीं ना। सबके पास जा जाके ये तो नहीं बोलोगे ना कि यार तू ऐसे क्यों सोचता है मेरे बारे में, वैसा क्यों सोचता है। आपके अंदर से जो वाइब आ रही है, आपके अंदर से जो फीलिंग आ रही है, वो उस तक कंप्लीटली नहीं पहुंच पाती। वो बस उस तरीके से सोचता है जो उसको दिख रहा है बाहर से, अंदर क्या चल रहा है उसको क्या पता। जब अंदर की चीज उसको पता चलेगी तब उसका भी परसेप्शन बदल जाएगा। सो दूसरों को सोचने दो जो वो सोचते हैं। मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बता देता हूं जो आपके लिए वर्क करेगी कि आपको कैसे अफेक्ट ना करे वो सारी चीजें कि दूसरा क्या सोच रहा है। सबसे पहली चीज है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना ही होगा एनी हाउ। जब तक आप अपना मन शांत नहीं करोगे तब तक आप उन चीजों से अफेक्ट होना बंद कैसे करोगे? अपने आगे एक वो प्रोटेक्ट बनाओ ना, मेडिटेशन करके एक अपना ऑरा वैसा बनाओ, अपनी वाइब्स वैसी बनाओ कि दूसरे की चीजें हमें अफेक्ट ना करें। आप खुद भी दूसरों के बारे में गलत सोचना या कुछ भी सोचना बंद कर दोगे। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, करके तो देखो। क्यों इससे दूर भागते हो? 10 मिनट नहीं दे सकते अपने आप को, 15 मिनट नहीं दे सकते? दूसरों से अफेक्ट नहीं होना ये तो चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस कैसे जाएगा वो नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग कर भी लोगे मेडिटेशन, यस कर भी लोगे, लेकिन जो नहीं कर रहे, क्यों फिर सोचते हो कि मेरे को उससे अफेक्ट ना हो? एफर्ट्स तो डालो अपने ऊपर, काम तो करो। आपकी बॉडी, आपकी सोल, वो ही सब वर्क करेगी, वो अफेक्ट लेना बंद कर देगी जब आप मेडिटेशन करके अपना प्रोटेक्शन बना लोगे, आगे ऑरा वैसा बना लोगे, एनर्जी क्लियर कर लोगे अपना मन शांत कर लोगे। बहुत क्लीन और डायरेक्ट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। बहुत सारी चीजों के लिए सॉल्यूशन है, सिर्फ एक के लिए नहीं है ये। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि मेडिटेशन करो, क्योंकि वो हर चीज के लिए यूज होता है, हर चीज के लिए वर्क करता है। उसी से दूर भागोगे तो कैसे काफी चीजें इंप्रूव कर पाओगे? वो इकलौती ऐसी चीज है जो आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर देती है, एनलाइटनमेंट देती है, माइंडफुलनेस बढ़ाती है। और आपको पता ही है अगर मन शांत रहा तो क्या क्या सॉल्यूशंस नहीं मिलते, क्योंकि आंसर सारे हमारे अंदर ही तो होते हैं, हमारे हर क्वेश्चन के। तो अपना मन शांत करो, मेडिटेशन करो, कैसे भी करो, 10 मिनट के लिए बैठो। ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई आपके बारे में कुछ सोच रहा है या किसी से कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने दो, उसको जस्ट शेयर करने दो अपनी सारी चीजें। आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ उसको बोलना है तो बोल यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तूने जो सोचना है सोच। अपने आप को बोलो ये चीज।
कि उसको जो सोचना है सोच, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा भी तो सोच सकता है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप कैसे उससे ओवरकम कर पाओगे? सिर्फ दूर भागते रहोगे, ये सोचते रहोगे कि यार वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो जानना है। डिस्टर्ब ही रहोगे ना सारा टाइम, फिर ओवर थिंकिंग ही तो हो रही है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इवन आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपके बारे में वो क्या सोचता है। एक्चुअली में वो तो हमारे अंदर चल रहा होता है ना कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है या बोल रहा है। जब हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो हमें फ़र्क पड़ेगा। जब हम वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ यार बोलने दे, फ़र्क पड़ेगा। अपने आप को बोलो कि हाँ मैं अपने काम को लेके फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है जिससे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, मुझे ग्रोथ मिल रही है। दूसरे के बोलने से आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं कभी, उसके सोचने से कुछ होगा नहीं आपकी लाइफ में। इवन वो अपनी लाइफ को रुइन कर रहा होता है, अपनी लाइफ को रोक रहा होता है। दूसरे की सोच पे ध्यान देते रहोगे तो अपना माइंडसेट भी कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट इट कि यस वो सोचता है, सोच। इवन और बुरा सोच अगर सोचना है तो जस्ट अपने आप को इतना बोलो कि ठीक है वो और बुरा सोचना है सोच, अच्छा सोचना है सोच। वो मेरे लिए थोड़ी है, वो उसकी सोच है, वो अपनी लाइफ वैसे बना रहा है क्योंकि वो आपसे जल रहा होता है। अगर वो बुरा सोच रहा है तो वो आपसे जल रहा होता है, अगर वो अच्छा सोच रहा है तो आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है। दोनों में आप ही का तो फायदा है। सो लेट देम स्पीक एंड थिंक, कुछ नहीं होगा आपके साथ, बिलीव मी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। जब तक आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपनी वर्थ नहीं समझते, तब तो दूसरे की बातें आपको अफेक्ट करेंगे ही ना। जब आपका सेल्फ एस्टीम लो रहता है तब आपका कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। कॉन्फिडेंस लो है तो बाकी सारी चीज़ें आसपास जो हैं वो सारा कुछ आप पे इम्पैक्ट डालता है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि यस आई एम वेरी स्ट्रांग। जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे आपको अपने आप अच्छा फील होने लगेगा कि हाँ मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को पसंद करने लगा हूँ। तब आपको दूसरों की बातें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपको कुछ भी बोलता रहे उससे आपको मतलब भी नहीं पड़ेगा। वो सब बेकार लगेगा। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपनी वैल्यू पता है, मेरे को अपनी वर्थ पता है। जब आपको ऐसा फील हो जाएगा बहुत कुछ सॉर्ट हो जाएगा, आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा अपने आप को लेके। क्योंकि जब हम वीक है ना, हमें सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। दूसरे का बोला हुआ, दूसरे का सोचा हुआ तक हमें अफेक्ट करता है। सही है वो। आप कमजोर थोड़ी हो, अपने आप को मान के बैठ गए हो शायद। अपनी वर्थ समझो लेकिन ईगो मत बढ़ाओ। दूसरों के बारे में गलत बोलना छोड़ दो, अपने बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो। समझो कि आप क्या हो, कौन हो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। दूसरा बोलता भी है ना तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सोचना तो दूर की बात। सो ये 3 चीजें अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, एफर्ट्स डाल के देखो। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ना 2 चीजें, एक वो की सॉल्यूशन और एक वो है कि एफर्ट्स। सॉल्यूशन तो चाहिए लेकिन एफर्ट्स नहीं डालना। सॉल्यूशन मिल गया ठीक है, लेकिन एफर्ट्स भी तो डालो, वर्क भी तो करो। सॉल्यूशन पाने का क्या मतलब होता है? बस रखा रहे, इससे कुछ मतलब नहीं पड़ता। रखे रहने से किसी भी चीज़ का कुछ फर्क नहीं है जब तक कि वो काम पे ना है, वर्क ना हो, जब तक कि उसका घिसे ना। सो एफर्ट्स डालो और अपने अंदर से जगाओ और उनकी सोच और बातों से अफेक्ट होना बंद कर दो।